Good evening to all of you. This is Rajesh sir and today I will talk about non-problematic essay. हम लोगों ने क्लास 12 की कोर इंग्लिश और इलेक्टिव इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है। उसमें हम लोग जो है ऐसे राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे राइटिंग का एक पार्ट आज हम लोग नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निबंध लेखन होता है क्या। इसको आर्टिकल, पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग कहते हैं। ये क्लास 12 की परीक्षा में चाहे इलेक्टिव हो या कोर हो 10 नंबर का यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं कि इसको 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। जब हम लोग निबंध का अध्ययन किए थे तो हम लोग को पता चला कि जो है इसको मुख्यतः सुविधा के हिसाब से हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जो प्रॉब्लम से संबंधित होगा उसको हम लोग प्रॉब्लमेटिक ऐसे कहते हैं, जो लाभ से संबंधित होगा उसको हम लोग नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंतर्गत रखेंगे, और जो सामान्य ऐसे होगा उसको हम लोग जनरल ऐसे के अंतर्गत रखेंगे। मैंने पहले वीडियो में प्रॉब्लमेटिक ऐसे के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आ गया नॉन प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर ऐसे, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। द वर्ल्ड अबाउंड्स इन ए ग्रेट नंबर ऑफ प्रेशियस एंड यूजफुल थिंग्स। का ये रहा है कि संसार बहुत सारे मूल्यवान और उपयोगी चीज़ों से भरा पड़ा है। अबाउंड्स इन का मतलब क्या होता है? अबाउंड्स इन का मतलब होता है भरा हुआ। अबाउंड्स इन का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। अबाउंड्स इन मतलब क्या होता है? भरा हुआ। संसार जो है बहुत सारा द वर्ल्ड अबाउंड्स इन ए ग्रेट नंबर ऑफ प्रेशियस एंड यूजफुल थिंग्स। अबाउंड्स इन का मतलब होता है भरा हुआ। अबाउंड्स इन का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तो ये अबाउंड्स इन जो है इसका मतलब होता है भरा हुआ। तो संसार बहुत सारे, कहता है कि प्रेशियस एंड यूजफुल। प्रेशियस का मतलब होता है मूल्यवान और यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। प्रेशियस का मतलब क्या होता है? मूल्यवान, और यूजफुल का मतलब क्या होता है? उपयोगी। ऐसे बहुत जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट होगा उसको हम लोग पीछे लिख दिए हैं और हम लोग आसानी से उसको अभी समझ लेंगे। तो अभी हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग किस तरह से नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे को लिख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ताकि कोई भी टॉपिक दे जो नॉन प्रॉब्लमेटिक सेक्टर से डिपेंडेंट हो और रिलेटेड हो, तो हम लोग जो है उसको आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनेंगे। द वर्ल्ड अबाउंड्स इन ए ग्रेट नंबर ऑफ प्रेशियस एंड यूजफुल थिंग्स। संसार बहुत सारे मूल्यवान और उपयोगी चीज़ों से भरा है। टॉपिक इज वन ऑफ देम। टॉपिक उनमें से एक है। टॉपिक का मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे वो टॉपिक जो परीक्षा में पूछेगा। जैसे इंटरनेट पूछेगा तो इंटरनेट लिखेंगे, तो इंटरनेट इज वन ऑफ देम। इट इज़ सच ए ग्रेट थिंग दैट हैज़ मच टू डू विथ द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यह एक ऐसी चीज़ है, वास्तव में यह एक ऐसी चीज़ है जिसका मनुष्य के कल्याण से, मनुष्य जाति के कल्याण, ह्यूमन बींग्स मतलब क्या था? मनुष्य जाति के कल्याण से। वेलफेयर मतलब होता है जन कल्याण। मनुष्य जाति के कल्याण से इसका बहुत कुछ लेना देना है। इट हैज़ ब्रॉट ए ड्रेस्टिक चेंज इन आवर लाइफ। ड्रेस्टिक एक अच्छा शब्द है। ड्रेस्टिक का मतलब होता है ज़बरदस्त चेंज। ड्रेस्टिक मतलब होता है बड़ी चेंज लाया इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है इट्स एडवांटेजेज। एडवांटेजेज का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेज का मतलब होता है लाभ, एंड कंट्रीब्यूशंस का मतलब होता है योगदान। का ये रहा है कि इट्स मतलब इसका, इट्स एडवांटेजेज एंड कंट्रीब्यूशंस आर अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल मतलब अविस्मरणीय, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। फॉरगेटेबल मतलब होता है भूलने योग्य, अनफॉरगेटेबल मतलब होता है नहीं भूलने योग्य। इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। का ये रहा है कि पूरा लाइन का मीनिंग ये होगा, इट्स एडवांटेजेज एंड कंट्रीब्यूशंस आर अनफॉरगेटेबल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका योगदान और लाभ मनुष्य जीवन के विकास में अब अविस्मरणीय है। अब पारा नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। टॉपिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है टॉपिक यहाँ पे इंटरनेट रख देंगे, मोबाइल फ़ोन रख देंगे, जो पूछेगा परीक्षा में उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। द टॉपिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ी इन्वेंशंस है। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। 5 to 10 लाइन्स अबाउट द टॉपिक। यहाँ पर जो आप 5 से 10 लाइन टॉपिक के बारे में लिखेंगे। जैसे इंटरनेट के बारे में पूछा तो इंटरनेट के बारे में 5 से 10 लाइन लिखेंगे। मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा तो मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखेंगे। डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा तो डिजिटल इंडिया के बारे में लिखेंगे। तो ये जो है कम से कम आप 5 लाइन लिखेंगे और दो 3 लाइन जो हम सपोर्टिंग लिखे हैं इसको आप उसी में ऐड कर देंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं।
इट इज़ सच ए ग्रेट थिंग दैट हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ कम्प्लीटली। यह एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो हमारे जीवन को पूरी तरह, कम्प्लीटली मतलब क्या होता है, पूरी तरह से चेंज कर दिया। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम लोग इसके बिना रह नहीं सकते। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते हैं। इट हैज़ बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अखंड हिस्सा। कहते हैं इट हैज़ बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का अखंड हिस्सा बन चुका है। पारा नंबर 3 है थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ टॉपिक, ये टॉपिक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आवर लाइफ इज गेटिंग ए बेटर टर्न। ए बेटर टर्न का मतलब क्या होता है? ए बेटर टर्न का मतलब होता है, ए बेटर टर्न का मतलब हो गया आपका अच्छा बदलाव। बेटर टर्न का मतलब क्या हो गया? अच्छा बदलाव। बेटर टर्न का मतलब कहता है कि थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ टॉपिक, जैसे इंटरनेट रहता है टॉपिक है तो हम क्या लिखेंगे? थैंक्स टू द ब्लेसिंग ऑफ इंटरनेट कोमा आवर लाइफ इज गेटिंग ए बेटर टर्न। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इंटरनेट का कि हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव आ रहा है। ठीक है, कहता है इट इज़ प्रूविंग बिनाइन एंड ब्यूटीफुल। बिनाइन मतलब होता है अच्छा, गुड, एंड ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। क्या हो जाएगा? इट इज़ प्रूविंग बिनाइन एंड ब्यूटीफुल टू अस, ये हम लोगों के लिए अच्छा और सुंदर साबित हो रहा है। प्रूविंग मतलब क्या होता है? साबित होना, प्रूव का भी फोर है। नो डाउट, निसंदेह, इट इज़ ए क्वांटम जंप इन द फर्मामेंट ऑफ डेवलपमेंट। कहता है निसंदेह यह जो है एक बहुत बड़ी उछाल है। क्वांटम जंप मतलब क्या था? बड़ी उछाल है। इन द फर्मामेंट, फर्मामेंट का मतलब होता है आवरण, ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आवरण में एक बहुत बड़ी उछाल है। इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल फोर का मतलब होता है कारण बनना। इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए कितना सुंदर शब्द का पी का खाली प्रयोग हुआ है। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। ये किसका कारण बना हुआ है? पीस का, शांति का, प्रोग्रेस का एंड प्रोस्पेरिटी का। इट किल्स आवर इग्नोरेंस एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। कह ये रहा है ये लाइन कि यह हमारी अज्ञानता को मारता है। इट किल्स आवर इग्नोरेंस एंड इट किल्स आवर इग्नोरेंस एंड प्रोवाइड्स, और हमें देता है, क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन देता है। इट हैज़ बिकम एन इसेंशियल, इट हैज़ बिकम एन इसेंशियल, इट हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। इसेंशियल का मतलब क्या था? आवश्यक। ये हमारे जीवन का जो है एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। आगे हम लोग देखते हैं पारा नंबर 4 पे 10 का मतलब होता है इस प्रकार। 10 वी कैन से दैट, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टॉपिक इज ऑफ ग्रेट यूसेज एंड वर्थ। कहते हैं इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज है और इसका बहुत ज़्यादा मूल्य है, यानी वैल्यू है। इट प्रोमोट्स, ये प्रोमोट्स करता है, आगे बढ़ाता है किसको? प्लीजर एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। ये समाज में कहता है कि आनंद और विकास को आगे बढ़ाता है, तरक्की को आगे बढ़ाता है। इट इज ए साइन क्वानॉन। साइन क्वानॉन का मतलब होता है वेरी इसेंशियल। साइन क्वानॉन का मतलब क्या होता है? वेरी इसेंशियल, अति आवश्यक। इट इज़ ए साइन क्वानॉन फॉर अस, ये हम लोग के लिए अति आवश्यक है। इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा महत्व है। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। इट्स सिग्निफिकेंस कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, इसके सिग्निफिकेंस को, इसके महत्व पे हम लोग सवाल नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, इसके महत्व पर हम लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं, शक नहीं कर सकते हैं। इसलिए टॉपिक प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ, इसलिए टॉपिक जो है हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ड्यूरिंग द प्रेजेंट एज। पूरा सेंटेंस का मीनिंग होगा इसलिए टॉपिक प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ ड्यूरिंग द प्रेजेंट एज। इसलिए वर्तमान समय में टॉपिक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग इसका कुछ वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं जो डिफिकल्ट है। इसे मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग को लिख दिया है जो आपको समझने में आसानी पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले अबाउंड्स इन। क्या है? अबाउंड्स इन। अबाउंड्स इन का मतलब होता है भरा है। अबाउंड्स इन का मतलब क्या होता है? भरा है। फुल ऑफ, अबाउंड्स इन का मतलब क्या हो जाएगा? फुल ऑफ। उसके बाद से है एक ग्रेट नंबर ऑफ, मतलब मेनी, बहुत ज़्यादा। प्रेसियस मतलब मूल्यवान। यूजफुल मतलब उपयोगी। रियली मतलब वास्तव में। मच टू डू मतलब अधिक लेना देना। वेलफेयर मतलब जन कल्याण।
ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति, ड्रेस्टिक मतलब होता है बड़ी, एडवांटेजेज मतलब लाभ, कंट्रीब्यूशंस मतलब योगदान, अनफॉरगेटेबल मतलब ना भूलने योग्य, अविस्मरणीय, डेवलपमेंट मतलब विकास, ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जाति, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न, थैंक्स टू द ब्लेसिंग ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया है उसके आशीर्वाद को, मतलब थैंक्स टू द ब्लेसिंग ऑफ एक प्रकार का शब्द है जिसको सेंटेंस में हम लोग लिए, एक प्रकार का फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रगुजार हैं हम उनके। ठीक है, आगे है अगला पेज पे हम लोग चलते हैं, अगला पेज पे देखते हैं कि क्या ये है। अगला पेज है 10, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, बेटर टर्न मतलब अच्छी परिवर्तन, प्रूविंग मतलब साबित होना, प्रूव का V4 है, बिनाइन एंड ब्यूटीफुल, बिनाइन का मतलब होता है अच्छा और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो क्या मीनिंग हो जाएगा, अच्छा और सुंदर। नो डाउट मतलब निस्संदेह, क्वेंटम जंप, क्वेंटम जंप का मतलब होता है बड़ी उछाल, फार्मामेंट, फार्मामेंट का मतलब होता है आवरण, इंस्ट्रूमेंटल फोर, इंस्ट्रूमेंटल फोर का मतलब होता है का कारण बनना, पीस मतलब शांति, प्रोग्रेस मतलब तरक्की, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, किल्स मतलब मारता है, किल का भी 5 है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करता है, प्रोवाइड का भी 5 है, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, नॉलेज मतलब ज्ञान, इंटरटेन मतलब मनोरंजन, इसेंशियल मतलब प्रयोग, वर्थ मतलब मूल्य, प्रोमोट मतलब आगे बढ़ना, प्लीजर मतलब आनंद, प्रोग्रेस मतलब विकास, साइन क्वा नॉन देखिए एक अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है अति आवश्यक, वेरी इसेंशियल, पैरामाउंट मतलब बहुत ज़्यादा, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, कॉल इन क्वेश्चन मतलब शक करना, और कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन मतलब शक नहीं किया जा सकता, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका। तो इस प्रकार से ये नॉन प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर का आज हम लोग नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए और उससे संबंधित जो शब्द था उसके बारे में हम लोग बात किए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक टॉपिक लेंगे जैसे इंटरनेट, और उस पर हम लोग जो है जो कहता नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंतर्गत आता है, और उस पर हम लोग एक पूर्ण ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे, और उसका कंसेप्ट और कैसे लिखेंगे और किस तरह से हम लिख के अच्छा अंक प्राप्त करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएंगे, इस पर हम लोगों का जोर रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन बेल को दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम लोग आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू अगेन।